दौड़ना शुरू करो, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, पिछड़ों ने ललकारा है, पिछड़ों ने ललकारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम जिसकी मम्मी है, ईवीएम जिसकी मम्मी है, सरकार की कमी है, ईवीएम जिसकी मम्मी है, सरकार की कमी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाति आधारित जनगणना को लेकर 52% ओबीसी को 52% आरक्षण देने को लेकर के और एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, आदिवासियों का जो विस्थापन हो रहा है उसको रोका जाए, निजी क्षेत्र में भी SC ST ओबीसी को आरक्षण मिले और SC ST ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है उसको बहाल किया जाए, ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी हो रही है उसको रोका जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के भारत बंद कर
नवंबर को पूरे देश भर में 31 राज्यों के 563 जिलों में भारत बंद का आयोजन किया गया है और इसी की कड़ी में अंबेडकर नगर जिले में भी आज हम लोगों ने जुलूस निकालकर भारत बंद का आह्वान किया है। तो इसमें आप लोग बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। इसके लिए हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद अब जो 50% आरक्षण की क्राइटेरिया थी वो खत्म हो गई है। इसलिए मंडल कमीशन ने ओबीसी को 52% माना है। तो सरकार अगर ओबीसी को मानती है 52% तो 52% आरक्षण ओबीसी को लागू करे, नहीं तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करके जितनी संख्या है उतना आरक्षण लागू करने का काम करे। इसी के साथ बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है। मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, मगर आज देश बेचा जा रहा है। अडानी और अंबानी को गिरोही रखा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है। इसलिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ इसी के साथ जो हमारा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का, एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए। जब सरकार का किसानों के साथ समझौता हुआ 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं किया। तो एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए, ये भी हमारा एक मुद्दा है। चुपके से लॉकडाउन में मजदूरों के खिलाफ काले कानून बनाए गए, जैसे किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए गए वैसे मजदूरों के खिलाफ बनाए गए, जिसको अभी तक वापस नहीं लिया गया है, तो इसको वापस लिया जाए, ये भी हमारा एक मुद्दा है। ईवीएम पर बड़े पैमाने पर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव, मतलब स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इस मांग को लेकर भी हम लोग आज भारत बंद का आह्वान किए हुए हैं। सीएएनआरसी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और सीएएनआरसी के नाम पर देश में जो करोड़ों की संख्या में घुमंतु जातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं, मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, बैकवर्ड की जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है, उनको अपने ही देश में विदेशी साबित करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। विकास के नाम पर देश भर में आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, जबकि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची कहती है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल जंगल और जमीन पर उनका ही अधिकार होना चाहिए। इसके बावजूद भी खदेड़ा जा रहा है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसको बंद करना चाहिए। बड़े लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। विधायक एक दिन के लिए विधायक होता है, जीवन भर पेंशन लेता है। सांसद एक दिन के लिए सांसद होता है, जीवन भर पेंशन लेता है। कर्मचारी अपने जीवन की 60 साल की उम्र तक देश की सेवा करता है, उसकी पेंशन बंद कर दिया गया, ये अन्याय है। और हम मांग करते हैं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। आज तक आजादी के 75 साल में आरक्षण लागू करने के लिए कानून नहीं बनाया गया।
इसकी वजह से जो मनवादी ब्राह्मणवादी सोच के अधिकारी हैं वो गलत तरीके से आरक्षण को लागू करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, ऐसे देश भर में आरक्षण घोटाला हो रहा है। इसलिए आरक्षण के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए और एक्ट बनाकर जो अधिकारी गलत तरीके से रिजर्वेशन लागू करता है उसके लिए कठोर सजा की व्यवस्था किया जाए। ये भी हम लोग इस भारत बंद में मांग कर रहे हैं। SC ST OBC छात्र जो कि छात्रवृत्ति लेकर पढ़ते हैं, उन छात्रों की छात्रवृत्ति को रोक दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अंबेडकर नगर के पुलिस प्रशासन ने भी इस भारत बंद में हम लोगों का साथ सहयोग किया है और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग निकल करके पूरे अंबेडकर नगर में अपने दुकानदार भाइयों से और तमाम भाइयों से अनुरोध करके भारत बंद का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो आप सभी लोगों को दोबारा इस मौके पर बहुत बड़ी संख्या में आने के लिए और हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी को दोबारा से आभार और धन्यवाद देते हैं। राज्य पेशावर मोर्चा जिंदाबाद। हमारे पत्रकार बंधु भी लगे हुए हैं और हमारे पत्रकार साथियों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारा साथ सहयोग किया है। तो पत्रकार साथियों को भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं और SDM साहब से अनुरोध करते हैं कि हमारा ज्ञापन लेने।